वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आपको एक मैं बहुत ही नए तरह का प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये डिवाइस काफ़ी दिनों से मेरे पास थी, लगभग 3-4 सालों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिव्यू करने का काफ़ी बार मैंने सोचा, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ फॉरेन की वेबसाइट से आप इसे मंगा सकते हैं, इसलिए मैंने इसका रिव्यू नहीं किया। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में तो है ही, साथ में जो सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग गाना गाना चाहते हैं और एक अच्छे कराओके मशीन की तलाश में हैं जो प्रोफेशनल ग्रेड की हो। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि कराओके मशीन्स जो होती हैं या तो बहुत सिंपल होती हैं, जैसे देखिए ये मशीन है तो इसमें ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा वैरायटी इसमें से क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर हम बड़े कराओके मशीन्स की बात करें तो फिर ऑडियो मिक्सर आ जाता है, लेकिन ऑडियो मिक्सर भी ऑपरेट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, आप जानते हैं। तो उन सब के बीच की ये मशीन है। वैसे ये एक रैक माउंटिंग मशीन है, आप देख रहे हैं 1U इसकी साइज है, और बेसिकली ये प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के लिए ही बनाई गई है। जो आप रैक माउंट ऑडियो सिस्टम आप देखते हैं, इसके ऊपर आप माइक्रोफोन का रिसीवर लगा लीजिए, नीचे आप एम्पलीफायर लगा लीजिए, तो एक कंप्लीट कराओके सिस्टम आपका पार्टी हॉल वगैरह के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन इस कराओके सिस्टम को मिक्सर के ऊपर मैं इसलिए प्रीफर करूंगा क्योंकि इसकी सेटिंग्स जो है बार बार छेड़नी नहीं है। एक बार जो आपने सेटिंग कर दी तो मोस्ट ऑफ सॉन्ग्स में, मोस्ट ऑफ म्यूजिक में सारी सेटिंग्स आपको चल जाएंगी। और साथ में ही अगर आप एक हॉबी सिंगर हैं और आपको प्रोफेशनल क्वालिटी की ऑडियो कराओके में चाहिए तो भी ये मशीन बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जितने भी बेसिक चीजें होती हैं और ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे कराओके ट्रॉली टाइप के स्पीकर मार्केट में आप आ गए हैं, देख रहे होंगे, लेकिन उनमें बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जब हम गाना गाते हैं तो हमें फील होता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो जितना अच्छा हमारे गाने में कंट्रोल और रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना अच्छा नहीं मिल पाता। ये ऑल इन वन मशीन है, इसमें एम्पलीफायर नहीं है, एक प्री एम्पलीफायर है, इतना जान लीजिए। इस कराओके मशीन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 इनपुट हैं और दोनों माइक्रोफोन का गेन है। बैक साइड में आपको अलग से दिखा दूंगा, ये एक स्क्रीन है जिसपे वेरियस डिस्प्ले आते हैं। ये इसका इको सेक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कराओके सिंगिंग के लिए, और बहुत सारे इवन जो मिक्सर्स होते हैं सस्ती क्वालिटी में, उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती है जो यहाँ पर दी गई है। किसी भी इको मशीन में बेसिकली 3 टाइप के कंट्रोल्स होने ही चाहिए, इको, रिपीट और डिले। तो आप देख रहे हैं इस मशीन में ये तीनों कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये तीनों कंट्रोल्स होने से ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी सॉन्ग पर इको आप मैच कर सकते हैं। सिंपल इको जैसे दिया है इस मशीन में, देखिए इसमें इको दिया हुआ है, सिर्फ इको दिया हुआ है, स्पीड नहीं है, रिपीट नहीं है और आपका डिले नहीं है। तो ये फिक्स टाइप का इको है। इको की क्वांटिटी सिर्फ आप कम ज़्यादा कर सकते, इको किस तरीके का चाहिए वो आप इससे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और साथ में कुछ एडिशनल कंट्रोल्स दिए हुए हैं इको के चैनल पर जो कि इवन मिक्सर्स में नहीं होते हैं। आप इको का भी बेस, मिड और ट्रिबल कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फंक्शन है, और जब आप लाइव सिंगिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम गाना गाते हैं तो किसी की आवाज़ पतली है, किसी की आवाज़ मोटी है, कभी कभी हमारा जो इको सेक्शन है वो ट्रिबल को ज़्यादा पकड़ने लगता है, या किसी किसी की आवाज़ भारी है तो बेस को ज़्यादा पकड़ने लगता है। किसी की आवाज़ अगर भारी है उसमें मिड नहीं है तो आप मिड भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपके वोकल के किस हिस्से को इको ज़्यादा करेक्टली रिप्रोड्यूस करेगा वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद हम माइक सेक्शन में आते हैं। 2 माइक आपके यहाँ से लग जाते हैं और पैरेलली 2 माइक पीछे भी दिए हुए हैं, यानी कि टोटल 4 माइक आप लगा सकते हैं। इन माइक्स का टोन कंट्रोल 3 बैंड का, यानी कि माइक का बेस, मिड और ट्रिबल, तीनों चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे मिक्सर्स जो होते हैं जहाँ पर सिर्फ बेस और ट्रिबल दिया हुआ होता है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सिंगिंग में, क्योंकि मोस्टली सिंगिंग जो होती है वो मिड रेंज में होती है, और अगर मिड रेंज को कंट्रोल करने वाला कोई टोन कंट्रोल नहीं है आपके पास तो बहुत अच्छे तरीके से आप वोकल्स को मिक्स नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं म्यूजिक सेक्शन में। तो म्यूजिक सेक्शन में फिर से बेस, मिड और ट्रिबल दिया हुआ है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने कोई कराओके ट्रैक लगाया जिसमें एनफ बेस नहीं है, आप बेस यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, या हो सकता हो कि आपके कराओके ट्रैक में ट्रिबल या कोई मिड या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके वोकल्स पे भारी पड़ रही है, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इको, माइक्रोफोन और म्यूजिक तीनों के बहुत अच्छे कंट्रोल दिए हुए हैं। ऊपर के सेक्शन में देख रहे हैं कि एक मीडिया प्लेयर दिया हुआ है, इसमें भी आप पेन ड्राइव से गाने लगाकर कराओके ट्रैक डायरेक्टली यहाँ से चला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप किसी सिस्टम से ऐड कीजिएगा तभी ये काम करेगा। ये एक स्टैंड एलोन सिस्टम है, और सामने से आपको पता चली गया होगा यूएसबी इनपुट भी है इसमें, यानी कि यहाँ से ब्लूटूथ भी है, ऑप्टिकल भी है, ऑक्स 1 ऑक्स 2, यानी कि बहुत सारे मशीन से, टेलीविजन से आप इसको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल होने से फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है
तो उसके आउटपुट ऑप्टिकल आउटपुट के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर देखते हुए गाने गा सकते हैं। और बाद में ये जो 3 मेन कंट्रोल हैं, इको का लेवल, एक बार आपने यहाँ से सेट कर दिए सारे पैरामीटर्स, तो यहाँ से ओवरऑल इको का लेवल आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके वोकल में कितना इको चाहिए और कितना ड्राइनेस चाहिए। ये माइक का वॉल्यूम है और ये म्यूज़िक का वॉल्यूम है, यानी कि जो आपकी फाइनल आउटपुट है उसमें म्यूज़िक कितना रहेगा और आपका माइक्रोफोन यानी कि वोकल कितना रहेगा और यहाँ से इको कितना रहेगा। तो तीनों पैरामीटर को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। 1U का कैबिनेट है, इसका देख ही रहे हैं, और यहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह है और इसके पीछे भी बहुत सारे कंट्रोल दिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाना ज़रूर पसंद करूँगा। तो ये देखिए बैक साइड में मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर तीसरा माइक्रोफोन और चौथा माइक्रोफोन जो कि XLR है वो भी आप लगा सकते हैं। फोर्थ माइक्रोफोन XLR और नॉर्मल जैक पिन भी आप इसमें लगा सकते हैं। चारों माइक्रोफोन का लेवल आप यहाँ से एक बार फिर कंट्रोल कर सकते हैं कि चारों माइक्रोफोन किस लेवल में रहेंगे, और इंडिविजुअल लेवल जो है मैंने आपको सामने दिखाया इसका है ही। उसके बाद आपकी ये रिकॉर्डिंग आउट है या RCA आउट भी इसे बोल सकते हैं। तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, या कोई एम्पलीफायर इससे ऐड करना चाहते हैं जिसमें RCA आउटपुट है तो इससे आप RCA केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक 2.1 प्री एम्पलीफायर है, लेकिन इसमें एक एडिशनल सेंटर चैनल का आउटपुट भी दिया हुआ है। तो अगर आप स्टीरियो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो यहाँ से XLR आउटपुट ले सकते हैं, या घर में अगर आपके पास कोई 5.1 एम्पलीफायर है तो उसको भी आप इससे ऐड कर सकते हैं। सेंटर चैनल से आपको क्या चाहिए, म्यूज़िक चाहिए या माइक्रोफोन चाहिए, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर चैनल का गेन कितना होगा ये भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबवूफर आउटपुट हम देखते हैं, ये भी एक XLR आउटपुट है और सबवूफर का वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सबवूफर की फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, तो यानी कि कोई भी नॉर्मल अगर आप एक डीजे एम्पलीफायर से चलाते हैं तो आपको क्रॉस ओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल एम्पलीफायर भी है तो भी आपको सबवूफर एम्पलीफायर में अलग से फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके AUX 1 और AUX 2 के इनपुट हैं। अगर आपको एक्सटर्नल प्री एम्प से इसमें देना है आपको सिग्नल, तो यहाँ से AUX 1 AUX 2 में दे सकते हैं। इस इनपुट का लेवल कितना रहेगा वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कंट्रोल नेसेसरी हैं, जितने भी कंट्रोल चाहिए, कोई भी चीज़ जो दी हुई है पीछे या फ्रंट पैनल पर, हर किसी में वॉल्यूम कंट्रोल या पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। तो सारा पैरामीटर, सारे इनपुट, सारे आउटपुट आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्टिकल इनपुट दिया हुआ है और ये ब्लूटूथ का आपका एंटीना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड IEC सॉकेट दिया हुआ है, इसके अंदर फ्यूज़ भी है। तो आपने देखा कि इतने सारे कंट्रोल्स, इतने सारे आउटपुट इनपुट बहुत कम मिक्सर्स में भी मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट ये एक मिक्सर के इक्विवेलेंट है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑडियो इससे आती है। और इसके फ्रंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो है FBX यानी कि फीडबैक डिस्ट्रॉयर। तो ये बहुत अच्छे अच्छे मिक्सर्स में आता है। आप देखते हैं कि जब भी हम अपना माइक्रोफोन स्पीकर के बिल्कुल सामने कभी गलती से कर देते हैं तो हमारी विस्लिंग आने लगती है। इस कंडीशन में अगर आप ये फीडबैक्स कट स्विच को ऑन कर देते हैं तो आपकी विस्लिंग मोस्टली बंद हो जाएगी। 80% तक की विस्लिंग को ये कैंसिल कर देता है। अब आप बिल्कुल माइक्रोफोन को स्पीकर के आगे ही लेके चले जाएंगे तो वो कंट्रोल तो पॉसिबल नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर देता है। एक लुक मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या कंट्रोल है इसमें। रैक माउंटिंग सिस्टम है, तो किसी भी ऑडियो रैक के साथ इसको आप माउंट कर सकते हैं। पीछे का भी एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्या क्या कंट्रोल्स है इसमें। फिर से एक और चीज़ आपने ध्यान दी होगी, जितने भी ये कंट्रोल हैं इको के, माइक्रोफोन के, म्यूज़िक के, ये डेंटेड टाइप के दिए हुए हैं, प्रीसेट टाइप के, इस टाइप के नहीं दिए हुए हैं। ये इसलिए ऐसा किया गया है कि एक बार जो आप सेटिंग कर दें, बार बार उसको छेड़ना ना पड़े। फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे किसी पार्टी में या घर में लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने हिसाब से आके सेटिंग करके चला जाएगा। तो आपकी जो भी सेटिंग है वो फिक्स्ड रहेगी जब तक कि आप उसे चेंज नहीं करते हैं। आराम से खोल लेता हूँ। तो इसका इंटरनल व्यू किस टाइप का है, यहाँ पर लगा है इसका ट्रांसफार्मर। इसके अंदर इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक ये शील्डिंग दी हुई है। ये रेगुलेटर्स हो गए, ये आपकी ऑप्टिकल और ब्लूटूथ वगैरह की IC है और ये सारे कंट्रोल्स हैं। ये पीछे का स्विच है, XLR कनेक्टर्स हैं आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ IC लगी हुई हैं जो कि इको वगैरह के लिए लगी हुई हैं, और जो ये डिस्प्ले वगैरह है उसके लिए। ये इसका इफेक्ट प्रोसेसर मुझे लग रहा है कि है। इनपुट पे रिले भी यूज़ किए गए हैं।
काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। और ये सारे आपके ऑप एम्प्स हैं जो भी बेस ट्रिबल के लिए हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी चौड़ी पीसीबी इसमें लगाई गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। तो एक तरीके से इसको आप फुल फ्लेश्ड मिक्सर कह सकते हैं। कोई भी कमी नहीं है, बस फॉर्म फैक्टर इसका अलग है। ऑडियो मिक्सर का इंटरनल भी कुछ कुछ इसी तरीके से होता है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा ऑडियो एम्पलीफायर से स्पीकर के साथ और एक्चुअल में हम सिंक करके और प्ले करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सारा सेटअप क्रिएट कर दिया है। एक एम्पलीफायर इसके साथ अटैच कर दिया है, एक पेन ड्राइव लगा दी है और यहाँ मैंने माइक्रोफोन भी लगा रखा है। यहाँ से इसके इनपुट्स हम चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी USB पे है, ब्लूटूथ पे आ गया, ऑप्टिकल, ऑक्स 1, ऑक्स 2, फिर से USB पे। तो ये सॉन्ग प्ले होने लगा। तो मेनली हम इसके माइक्रोफोन क्वालिटी पर फोकस करते हैं और इको क्वालिटी वगैरह पर। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का ओवरऑल परफॉर्मेंस ये करता है। सबसे पहले मैं इको का इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। और ये रूम में रिकॉर्डिंग की गई है तो मे भी बहुत अच्छा ऑडियो आपको ना सुनाई दे। तो ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट पे पहले कर देता हूँ। ये देखिए मिड सेटिंग पे है, लेकिन म्यूज़िक प्ले करने से कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं पहले इको का सैंपल आपको दिखाता हूँ। इको मैंने नील कर दिया है तो प्लेन ऑडियो आ रही है। यहाँ से माइक का वॉल्यूम आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने लगभग 80% पे कर दिया है। म्यूज़िक हमारी मिनिमम है तो म्यूज़िक अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वॉइस और म्यूज़िक एक साथ मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी ऑडियो में इको आ गई और ये सारी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से डिले आप कम कर सकते हैं। देखिए मैं कम करके दिखाता हूँ। मिनिमम डिले, सेंटर डिले, मैक्सिमम डिले। हेलो 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 हेलो। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये रिपीट जो आ रहा है, रिपीट देखिए कितनी देर तक रिपीट हुआ। 1 बिल्कुल मिनिमम हो गया। तो रिपीट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा रखते हैं, थोड़ा सा। हेलो, मेरे ख्याल से इतना ठीक है। और ये माइक का बेस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं कम करता हूँ बेस बेस बेस। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इको में भी बेस कम हो गया है। अब इको का बेस मीडियम, इको बेस बेस। तो इको में भी बेस मिक्स हो गया है। इसको भी मीडियम में रखता हूँ। इको मिड 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 मिड, वोकल्स वोकल्स वोकल्स। यहाँ पे टोन बहुत अच्छा आ गया जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप सुन रहे होंगे। ट्रिबल अगर मैं इको का करता हूँ, इको ट्रिबल इको ट्रिबल इको ट्रिबल, आवाज़ में बहुत क्लैरिटी आ गई। तो इनको मैक्सिमम से थोड़ा सा कम रख देते हैं, मिड और ट्रिबल। मेरी वॉइस को ये सूट करता है। मेन देखिए बेस बेस बेस। तो बेस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मीडियम पे कर देता हूँ मैं इसे। मेरी आवाज़ भारी है तो इसे मैं कम ही कर देता हूँ, कम कर दिया मैंने। मीडियम पे है मिड, सेंटर पे और मिड हाई। मिड बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं वोकल्स बहुत क्लियर आ रहे होंगे आपको। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सेंटर से आगे रख देता हूँ। और माइक का ट्रिबल, ये माइक का ट्रिबल है, इंक्रीज, तो ज़्यादा से कम रख देते हैं। और ये फीडबैक फंक्शन मैं आपको चेक करा देता हूँ, ऑफ है। तो ये देखिए, और वहीं पे अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ये देखिए ऑन कर दिया मैंने, देखिए बहुत ही कम हो गया। अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, हेलो हेलो, ये देखिए हेलो। फीडबैक बटन दबाते ही सारा इको जो हमारा किल हो गया, बहुत कम आ रहा है। जो विस्लिंग साउंड आती है, जो कि ज़्यादातर कराओके सिस्टम्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ट्रैक पर कॉपीराइट आ सकता है। ये पेन ड्राइव से चल रहा है। म्यूजिक का बेस, म्यूजिक का मिड, म्यूजिक का ट्रिबल। तो इस तरह से देखा आपने कि काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। तो एक ट्रैक में थोड़ा सा सिंक करके दिखा देता हूँ आपको। तो उस ट्रैक में जितना इको चाहिए उतना मैं ले लेता हूँ। हेलो 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 हेलो
हेलो। तो मेरे अंदाजे से इतना ठीक रहेगा और माइक का वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। हेलो। अब मैं टेस्टिंग ट्रैक चला के एक रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम ये है यूट्यूब में कि काफ़ी सारी चीज़ों पर कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं इस पर आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं लंबा ट्रैक आपको सुना। बस तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से इको मिक्सर काम करता है। इको के पैरामीटर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। अभी जो प्लेन वॉइस आप सुन रहे हैं वो एसी मिक्सर के थ्रू आ रही है। तो काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है ये, आप इसे कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि एक बार जो आपने सेटिंग कर दी और किसी ने ज़बरदस्ती आके नहीं छेड़ा तो वही सेटिंग कंटिन्यू रहेगी। बार बार ऐसा नहीं कि कोई आके चेंज करके चला जा रहा है। एक सेटिंग जो आपने क्रिएट कर दी वही सेटिंग आपकी काम करती रहेगी। तो जो भी फिक्स इंस्टॉलेशन है, क्लब वगैरह है, कराओके हाउस है, छोटी पार्टीज़ वगैरह हैं, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल डिवाइस ये है। और अगर आप सिंगिंग की हॉबी रखते हैं, गाना गाना चाहते हैं, तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है। मे बी जो फुल फ्लेज्ड ऑडियो मिक्सर होता है उससे कुछ चीज़ों में ये कम हो सकता है, लेकिन ऑडियो मिक्सर को चलाना सभी के बस की बात नहीं है। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन इसको आराम से कोई भी आदमी हैंडल कर सकता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। फिलहाल में इंडिया में किसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। मैंने इसे इंकोशन से लिया था, उस टाइम में इसका स्टॉक था उनके पास, अभी तो उनके पास भी स्टॉक नहीं है। आप चाहें तो फॉरेन की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको NEX Acoustics FX9 Pro गूगल करना है तो आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली में 1 महीना पहले मेरे फ्रेंड ने इसे इंपोर्ट किया था, तो लगभग 10-11 हज़ार रुपये का मिला था उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी लेने के बाद। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप भी लेना चाहें तो इसे ज़रूर ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये एक नए टाइप का रिव्यू था, जो कि एक तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का था, ऑडियो मिक्सर का था। और जो भी इन चीज़ों को पसंद करते हैं उनको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं और अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।